अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 6। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ग्रेड 6 अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना न्यू चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 11। इट इज अबाउट कंस्ट्रक्टिंग लाइन सेगमेंट्स। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द बोर्ड। सो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 11 है कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट्स। Students, before starting this chapter, we are going to do a small activity with the name of Math Flash, जिसमें कुछ questions given है जिससे हमें आइडिया होगा कि ये चैप्टर में हमें कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन को आंसर करना है। सो लेट्स सी कि हमें कितनी चीज़ों के बारे में पता है। जो फर्स्ट है वो है विच इंस्ट्रूमेंट्स इन द ज्योमेट्री बॉक्स हैज़ अ कर्व्ड एज। आप सबके पास तो एक ज्योमेट्री बॉक्स होगी, आपने उसके अंदर काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी देखे होंगे और यूज़ भी किए होंगे। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? Which instrument in the geometry box has a curved edge? Exactly, किसकी curved edge है? It's protector. अब सेकंड क्या है हमारे पास? Which instrument has a straight edges? आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसकी एजेस स्ट्रेट हैं? Let's go through it. थोड़ा सा आप देखें. If you can figure out, exactly, it's ruler and set square. आपका एक इंस्ट्रूमेंट है रूलर जिसकी स्ट्रेट एजेस होती हैं और है सेट स्क्वायर जो कि एक रेक्टेंगुलर शेप में होता है। अब लास्ट पार्ट है हाउ मेनी इंस्ट्रूमेंट इन द ज्योमेट्री बॉक्स आर यूज्ड टू मेजर थिंग्स, हाउ कैन वी टेल? क्या कभी आपने उसमें देखा है कि क्या सारी इंस्ट्रूमेंट ही यूज होती हैं मेजर करने के लिए कि उनमें से कुछ इंस्ट्रूमेंट होती हैं? एग्जैक्टली, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में काफ़ी सारी चीज़ें हैं लेकिन हर चीज़ यूज़ नहीं होती है फॉर मेजरमेंट। इट्स ओनली योर रूलर, प्रोटेक्टर एंड द सेट स्क्वायर। सो इट्स प्रोटेक्टर, रूलर एंड द सेट स्क्वायर इंस्ट्रूमेंट। और नेक्स्ट पार्ट है हाउ कैन वी टेल? आपको कैसे आइडिया हुआ कि यही चीज़ें मेजर करती हैं? क्योंकि इन सब इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एक स्केल गिवन है विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरमेंट। सो स्टूडेंट, ये तो होगी हमारी एक्टिविटी मैथ फ्लैश। लेट्स मूव टूवर्ड आवर चैप्टर। सो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि ये चैप्टर है हमारा कंस्ट्रक्टिंग लाइंस, सो इसके लिए हमें हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में जो जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। सो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है रूलर। रूलर एक ऐसी चीज़ है विच इज़ यूज टू मेजर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंथ। रूलर्स आर ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप्स। आपके पास डिफरेंट साइज और शेप्स के भी होते हैं, उसके ऊपर डिफरेंट स्केल्स गिवन होते हैं एंड इट इज़ यूज फॉर मेजरिंग एंड ड्राइंग अ लेंथ, लाइक यू कैन ऑल्सो सी इन द इमेज। एग्जैक्टली। सेकेंड हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर की जो शेप होती है इट इज सेमी सर्कल और यू कैन से हाफ ऑफ अ सर्कल। प्रोटेक्टर के ऊपर भी लोअर और अपर स्केल गिवन होता है। प्रोटेक्टर भी यूज किया जाता है फॉर मेजरिंग एंगल्स। सो प्रोटेक्टर एंड रूलर आर यूज्ड फॉर मेजरिंग थिंग्स। सो स्टूडेंट, अब हमारे पास थर्ड इंस्ट्रूमेंट है सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर क्या है? अ पेयर ऑफ सेट स्क्वायर विच इज इन अ शेप ऑफ ट्रायंगुलर आर यूज्ड टू ड्रॉ एंगल्स, पैरेलल लाइंस एंड अ परपेंडिकुलर लाइंस। आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में सेट स्क्वायर एक ट्रायंगुलर शेप का सेट स्क्वायर होता है, वो दो हैं और इनके पास डिफरेंट स्केल्स गिवन होते हैं जिससे हम परपेंडिकुलर लाइंस, पैरेलल लाइंस और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस और इवन एंगल्स भी मेजर कर सकते हैं। एक है हमारे पास सेट ए स्क्वायर। जैसा कि आप देख सकते हैं सेट ए स्क्वायर के ऊपर डिफरेंट मेजरमेंट गिवन है और उससे आप फाइंड आउट करते हैं डिफरेंट एंगल्स। सेट ए स्क्वायर में आप कौन से एंगल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इजीली बना सकते हैं, वो है 30, 60 एंड 90 डिग्री। अब जो दूसरा सेट बी स्क्वायर है उसके ऊपर भी स्केल गिवन है और एंगल्स भी आप उससे बना सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। उससे हम एंगल 45 डिग्री के 2 एंगल्स बना सकते हैं और 90 डिग्री भी बना सकते हैं। आई होप दैट यू अंडरस्टूड दैट what are the uses of these instrument in our geometry. So let's move toward the next board. So student, जो next instrument है हमारी geometry box में वो है compass. Yes, compass आपने काफ़ी चीज़ों के लिए use किया होगा, like for making circles, small circles और round shapes.
So yes, circle is very important in our geometry for making circles, for making arcs. So a pair of compass is actually a V-shaped instrument is used to draw circles or arcs of different sizes. जो compass होता है उसकी एक side pointed होती है और एक side में we insert a pencil so that we can able to draw arc or circle. चलिए अब चलते हैं divider की तरफ. Divider भी एक instrument है. Yes, divider से हम different length को measurement करते हैं. Divider में दोनों जो उसके points होते हैं वो pointed होते हैं. A divider or a pair of divider, also a V-shaped instrument, is used to measure lengths of line segments. आपके पास अगर कोई line segment given होती है, हम उसके through measure कर सकते हैं. कैसे? कि अगर आपके पास एक line given है, आप उसके दोनों end points पे अपने जो divider है उसका metal point को आप push करेंगे and then you take it off and put it on the ruler. तो आपको identify हो जाएगा कि उस line segment की क्या measurement है. Like you can see it over here. Exactly. चूंकि अब हमने study कर लिए हैं different instruments हमारे geometry box में, अब हम draw करते हैं एक line segment with the help of ruler and with the help of divider. So let's see. Construction of a line segment. A line segment of any given length, say 4.6 centimeter, can be drawn. एक तो वो ruler से भी draw हो सकती है और एक हम method use कर सकते हैं by using a pair of compasses. हम कंपास के थ्रू भी यूज कर सकते हैं. सो आइए अब हम लर्न करते हैं ये डिफरेंट वेज. लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट बोर्ड. ओके स्टूडेंट, अब हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है. उसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को रीड आउट करना बहुत जरूरी है बिकॉज इट विल हेल्प अस आउट डू आवर क्वेश्चंस इन दी टेक्स्ट बुक. जो हमें क्वेश्चन हमारी टेक्स्ट बुक में गिवन है हम उसकी मदद से वो भी सॉल्व कर सकते हैं. सो फर्स्ट है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन यूजिंग रूलर एंड अ डिवाइडर. हमें एक लाइन दी गई है जो हमने बनानी है विच इज 4.6 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड अ डिवाइडर. तो आइए हम रीड आउट करते हैं उसके स्टेप्स और उसी स्टेप्स के अकॉर्डिंग हमें आपके सामने वो पिक्चर ड्रॉ होती हुई नजर आएगी. फर्स्ट है मार्क अ पॉइंट ए ऑन अ शीट ऑफ पेपर. आपने एक पेपर लिया है और उसके ऊपर एक पॉइंट ए मार्क कर लिया है. अब क्या करना है? सेकेंड स्टेप है place a ruler centimeter side up with zero mark of the ruler coinciding with the point A. अब आपने क्या करना है? अब आपने जहां पॉइंट A ड्रॉ किया है वहां पे अपने रूलर को रखना है जहां पे रूलर का स्टार्ट हो रहा है पॉइंट 0. अब वहां से आपने क्या करना है? Mark another point at a distance of 4.6 from A. Mark this point B. Join A and B. Exactly. अब आपने उस पॉइंट के थ्रू से क्या करना है? 4.6 जहां 0 से 4.6 की जहां तक मेजरमेंट आ रही है उसको मार्क कर लेना है और एक बीच में लाइन ड्रॉ कर लेनी है. आपके पास मेजरमेंट या लाइन सेगमेंट ए भी आ जाएगी. और अगर आपको इसकी मेजरमेंट फाइंड आउट करनी है कि इस लाइन की या किसी भी गिवन लाइन की क्या मेजरमेंट है, सो यू कैन यूज योर डिवाइडर. हाउ? उन दोनों पॉइंट्स के ऊपर आप डिवाइडर को ओपन करेंगे और उन जो मेटल पार्ट है उनका डिवाइडर का उस पर रखेंगे. वंस यू आर गोइंग टू गेट द डिस्टेंस और द मेजरमेंट यू आर गोइंग टू पुट इट ऑन द रूलर. आप रूलर के ऊपर रखेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और जो सेकंड आर्म है डिवाइजर की वो जिस पॉइंट पे आएगी दैट विल गिव यू द एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ दैट लाइन. सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस पार्ट, दैट हाउ यू कैन ड्रॉ योर लाइन सेगमेंट विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड अ डिवाइजर. वेरी वेल डन. अब हम चलते हैं सेकंड कंस्ट्रक्शन की तरफ. सेकंड कंस्ट्रक्शन में हमने यूज करना है कंपास. नाउ अब ये आप मेरे साथ भी कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो सी इट इन द इमेज. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है? मार्क पॉइंट ए ऑन अ शीट ऑफ पेपर. आपने एक पॉइंट ए मार्क कर लेना है पेपर पे. अब उसके बाद क्या करना है? ड्रॉ अ रे ए एक्स. यस, अब हमने उससे ए एक्स की रे बनानी है. रे होती है दैट इट कीप्स ऑन गोइंग. दैट मीन्स यू कैन ड्रॉ एज बिग लाइन एज यू वांट. ठीक है, एक पॉइंट को मार्क करना है ए और जो उसकी एंड होगी दूसरी साइड की उसको मार्क करना है एक्स और साथ ही आपने ड्रॉ करना है उसके साथ एरो हेड लाइक यू कैन सी इट इन द इमेज. अब क्या करना है? प्लेस अ मेटल टिप ऑफ अ कंपास ऑन 0 मार्क ऑन द रूलर. अब आपने कंपास लेना है और आपने रूलर लेना है. अब आपने जो कंपास की टिप है, पॉइंटेड टिप है या मेटल टिप है, उसको 0 पे रखना है और उसको ओपन करते हुए लेके जाना है किस पॉइंट तक? 4.6 सेंटीमीटर तक. एग्जैक्टली. जब आप वो ले लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है? लिफ्ट द कंपास एंड प्लेस द मेटल टिप ऑन पॉइंट ए.
अब आपने वो जो मेजरमेंट ले ली है कंपास के थ्रू, अब आप अपनी लाइन के ऊपर जाएंगे जहाँ पे आपने पॉइंट ए और एक्स मार्क किया था। जो मेटल पॉइंट है वो आप रखेंगे मार्क ए पे और उसके बाद आप एक आर्क ड्रॉ करेंगे अपनी लाइन पे, और वो जो आर्क होगा वो बनाएगी लाइन ए बी जिसकी मेजरमेंट थी 4.6, जैसा कि आप देख सकते हैं। एग्जैक्टली दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ a simple line segment with the help of ruler and with the help of compass. I hope student that you like this lecture. Keep learning maths. Take care. Allah Hafiz.